कोई प्रेशर नहीं है, नॉर्मल मैच होता है, उसको उसी तरह लेंगे हम लोग। 2 मैच यहाँ पे इंडिया को हराए हुए हैं। जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीजें ना करें। ये एक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है। अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है। कॉन्फिडेंट है, अच्छा मैच होगा। कामरान, क्या कहेंगे हारिस की स्टेटमेंट पे? यही बोलूँगा, अब छोड़ दे नाम लेना, जो अनफिट हो गए हैं। इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा सिस्टम है कि हमें प्लेयर्स को अपने सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारी टीम पहला मैच हार गई है तो हम बिल्कुल हारिस रऊफ की इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं और हम बिल्कुल अपनी टीम के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, अपने लड़कों को बैक करेंगे। अच्छा, जितनी बुराई जिस तरीके से उसकी बुराई करते हैं या जिस तरीके से उसके लिए वर्डिंग यूज करते हैं, ऐसी वर्डिंग तो आपने कभी अपने YouTube पे विराट कोहली के लिए तो नहीं इस्तेमाल करके तो देखें, रोहित शर्मा के लिए नहीं की, अब करके तो देखें। मुझे इनके पास ये बहुत अच्छा मौका है, इंडिया को जाके दुबई की कंडीशन में इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ये जीत सकते हैं। इनका सेल्फ बिलीव इनको जितवाएगा ये मैच। देखिए, एक है तो मैच ही ना दोनों टीमों के दरमियान, मगर एक ये बहुत ही सुपर स्पेशल मैच हो जाता है हमारे लिए, सबके लिए। हम थोड़ा सा फंसे हुए जरूर हैं, मगर ये खेल रिदम का होता है। अगर कल रिदम आ गया पाकिस्तान टीम को तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। 2 पाकिस्तान क्यों बनाया आपने? एक पाकिस्तान बनाए ना। सबके लिए चीजें बराबर हो ना, सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपने और जो ये बात कर रहे हैं, ये तो जबान की क्रिकेट खेल रहा है यार। ग्राउंड में देखेंगे क्या करेंगे। बड़ा क्लियर मैसेज हारिस रऊफ ने दिया पूरी टीम की तरफ से कि हमने न्यूजीलैंड की शिकस्त को भुला दिया है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं, जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट कम्युनिटी है, वो हमें इंडिया वाले मैच के लिए सपोर्ट करें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम बैक करेगी। वहाँ पे उन्होंने बड़ी IPL खेली है, वहाँ पे उन्होंने बड़े मैचेस हमसे भी जीते हुए हैं। हमने सिर्फ 2 जीते हुए, उन्होंने हमसे ज़्यादा जीते हुए हैं। ये सोचना चाहिए इस वक्त हमारा मोराल कितना नीचे गया हुआ। क्या हमारे जो और क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इतना लेजेंड्स समझते हैं अपने आप को, उनको कभी सोशल मीडिया में देखा है आपने जाके? वो किस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं? कभी और कंट्री के प्लेयरों को, सुपरस्टारों को देखा है? सचिन को देखा है? सचिन को कभी देखा आपने? सौरव गंगोली को कभी देखा है? राहुल द्रविड़ को कभी देखा है? हमारे क्या कर रहे होते हैं? कोई प्रेशर नहीं है, नॉर्मल मैच होता है, उसको उसी तरह लेंगे हम लोग। 2 मैच यहाँ पे इंडिया को हराए हुए हैं। जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीजें ना करें। ये एक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है। अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है। कॉन्फिडेंट है, अच्छा मैच होगा। कामरान, क्या कहेंगे हारिस की स्टेटमेंट पे? यही बोलूँगा, अब छोड़ दे नाम लेना, जो अनफिट हो गए हैं। इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा सिस्टम है, डोमेस्टिक हो रही है। जो जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनका नाम ले, उनको कॉन्फिडेंस दें। जब फिट हो जाएगी देखी जाएगी। और जहाँ तक अपनी बात है, पिछले मैच में जो गलतियाँ की हैं, मेरे ख्याल से 4-5 मैचेस हो गए हैं, वो गलतियाँ ओवरकम नहीं हो रही, मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। बड़ा फोकस करना पड़ेगा बॉलिंग में, नए बॉल के साथ भी। फिर लास्ट के ओवर जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे रन्स लीक कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप 10+ की इकॉनमी के साथ रन्स दे रहे हैं। सिर्फ हारिस रऊफ की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वो एरिया इनको बेहतर करना पड़ेगा। अब गुंजाइश नहीं है गलती की, अभी भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी विद गुड रन रेट के साथ। और अटैकिंग क्रिकेट और बड़ा टोटल करके जल्दी आउट करना पड़ेगा। जैसे बताया, वहाँ पे उन्होंने बड़ी IPL खेली है, वहाँ पे उन्होंने बड़े मैचेस हमसे भी जीते हुए हैं। हमने सिर्फ 2 जीते हुए, उन्होंने हमसे ज़्यादा जीते हुए हैं। ये सोचना चाहिए इस वक्त हमारा मोराल कितना नीचे गया हुआ, उसको लिफ्ट कैसे करना। जो 2 दिन प्रैक्टिस में है वो कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें अपनी गलतियाँ कैसे कम करते हैं। ट्रायंगुलर सीरीज़ के बाद मैंने तो नहीं देखा जो 3-4 दिन मिले हैं या 5 दिन मिले हैं, जो गलतियाँ कम हुई हों, जिसका फ़ायदा हुआ वो आने वाले मैचेस में वही गलतियाँ, उसको अब देखना, एनालाइज करना। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जिससे बात करें, जिसकी बात सुने, वो यही जुमला कह रहा होता है। जो पिछली गलतियां हुई हैं उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा ना दोहराएं। मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। ये तो 5-6 सालों, ये तो ट्राई सीरीज़ की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 5-6 सालों से वही गलतियाँ हो रही हैं। पहले आपकी बॉलिंग आपको थोड़ा बहुत बचा देती थी, अब वो कुशन आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि डेथ ओवर्स में तो आपकी ऐसी पिटाई होती है। इसका क्या हल है और क्या करना है? इसका हल तो ये है कि जो उन्होंने बात करी है वो आवाम के लिए करी है कि हम 2 मैच जीते हुए। ठीक है, जो पहले हो चुका है उसको भूल जाना चाहिए। और वो ये नहीं बता रहे कि हमने ये प्लान करा या ये प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो जबान की क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई है नहीं ना पीछे। मसला ये है, या तो कोई होता है बॉलर फिट होते, आकिफ है अभी, और 1-2 बच्चे अनफिट हुए हैं। तो इसलिए मतलब कुछ करें ना करें, नाम तो इन्हीं 3-4 के ना। एग्जैक्टली। हसनैन एक मैच में 80 रन देता है, वो बाहर बैठता है, सही है।
और दूसरे बॉलर खेल रहे हैं। क्यों? 2 पाकिस्तान क्यों बनाए आपने? एक पाकिस्तान बनाए ना। सबके लिए चीजें बराबर हो ना। सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपने और कहा- जो ये बात कर रहे हैं ये तो जबान की क्रिकेट खेल रहा है यार। ग्राउंड में देखेंगे कि क्या करेंगे। देखें, ये जो आपने कहा ना कि पास में करते रहे थे, बॉलिंग करते रहे, मुझे नहीं समझ आई कब करते रहे। ऑस्ट्रेलिया टूर निकाल दें, उसके अलावा कहाँ किया? साउथ अफ्रीका, ये चले ये 5 मैच निकाल दें, उससे पहले कितने मैचेस हो गए हैं, बिल्कुल सही कितने रन लीक किए हैं। आप जब तक प्लेयरों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उनको कोई धचका नहीं देंगे, उतनी देर ये सुधरने वाले नहीं होंगे। पाकिस्तानी कैंप के अंदर प्लेयर्स काफी कॉन्फिडेंट हैं। आज हम लोग टीम होटल गए, जुम्मा की नमाज से पहले हारिस रऊफ ने मीडिया से गुफ्तगू की, उसके बाद फिर पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स जुम्मा नमाज पढ़ के जब वापस आए तो लॉबी में बगैर कैमरों से मीडिया से चंद प्लेयर्स ने गुफ्तगू भी की। हारिस ने बकायदा ऑफिशियल मीडिया टॉक की। बड़ा क्लियर मैसेज हारिस रऊफ ने दिया पूरी टीम की तरफ से कि हमने न्यूजीलैंड की शिकस्त को भुला दिया है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं, जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट कम्युनिटी है, वो हमें इंडिया वाले मैच के लिए सपोर्ट करें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम बैक करेगी। बट एक चीज मैंने नोट किया है आज हारिस रऊफ की गुफ्तगू से, और बाकी प्लेयर्स जो जुम्मा नमाज पढ़ के वापस आए, लॉबी में मौजूद थे, सब लोग एक तरह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट कम्युनिटी है, चाहे मीडिया है या एक्स क्रिकेटर है, वो उनसे हेल्प सीख कर रहे थे कि हमें सपोर्ट कीजिए। और पाकिस्तानी टीम का जो अंदाज है, जो ट्रेनिंग में हमें अग्रेशन दिखाई दिया। और फिर आपको ये भी बताऊं कि कराची के बाद आज ये दूसरा मौका था, पहली मर्तबा हमने ऐसे देखा कि पहले जो टेल एंडर्स हैं उनको बैटिंग कराई गई। जो चीज पॉजिटिव नोट किया है कि वो न्यूजीलैंड की हार को भूलना चाहते हैं, और आपके पास भी 2 पाकिस्तान के टॉप एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं और हम मीडिया वाले हैं। प्लेयर्स ने यही कहा है कि हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको यहाँ पर अच्छा रिस्पांस देंगे और अपनी गलतियों से सीख के मैदान में उतरेंगे। एजाज, आपका मैसेज बिल्कुल हमें मिल गया है। भाई जाज ने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई और सुन के बड़ा अच्छा लगा कि जी पाकिस्तान कैंप में बहुत पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव वाइब है, एनर्जी थी, सारे लड़के जरा मिल के प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई है। और हम साइड का तो कुछ नहीं बता सकते कि किसको खेलना चाहिए और किसको नहीं, वो तो कंडीशंस के हिसाब से ना मैनेजमेंट और कप्तान डिसाइड करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है आपने कही, और जो प्लेयर्स डिमांड कर रहे हैं कि हमें प्लेयर्स को अपने सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारी टीम पहला मैच हार गई है, और जाहिर बात है मैं भी और सकलैन भी, हम दोनों ये महसूस करते हैं कि जिस टाइम हमारे से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी, हम भी अपनी है ना पीछे पुराने प्लेयर्स से, अपने कौम से यही तवक्को करते थे कि हमें बैक किया जाए। तो हम बिल्कुल हारिस रऊफ की इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं, और हम बिल्कुल अपनी टीम के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, अपने लड़कों को बैक करेंगे। और अभी नहीं करेंगे, अगर आगे भी खुदा ना खास्ता अभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उनको मुसलसल बैक करते हैं इस चीज़ पे। ये तो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं ना, ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बाबर आजम को पर्सनल अटैक करने के लिए, उसकी ज़ातियात को हिट करने के लिए, इस किस्म की चीज़ें जो बाबर के अगेंस्ट, वो हमारे अपने लोग भी शेयर कर रहे हैं चीज़ें। ये सिर्फ हम इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, हमारे अपने भी, क्योंकि हमारे अपने भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये यूट्यूबर्स जो हैं, ये और जो लगे हुए हैं, इनको सिर्फ ये पता है कि बाबर आजम के अगेंस्ट जाओ, उसकी बुराइयां करो या उसकी तारीफ करो, हमारे काम लग जाना है। हमारे लोग सोशल मीडिया के ये यूट्यूबर्स वगैरह इतने पीछे लगे हुए हैं उसके, इतने उसके पीछे लगे हुए हैं कि जैसे पता नहीं यार, मतलब क्या हो गया भाई, क्या हो गया। अच्छा, जितनी बुराई, जिस तरीके से उसकी बुराई करते हैं या जिस तरीके से उसके लिए वर्डिंग यूज करते हैं, ऐसी वर्डिंग तो आपने कभी अपने YouTube पे विराट कोहली के लिए तो नहीं इस्तेमाल करके तो देखें, रोहित शर्मा के लिए नहीं की, अब करके तो देखें। मुझे अगर आप उनकी बुराई करोगे, ये क्यों पाकिस्तान के प्लेयरों की या स्पेशली बाबर आजम की बुराइयां करते हैं कि इनके व्यूज जाते हैं ऊपर? उसकी वजह पता है क्या है सर? उसकी वजह ये कि हम मौका देते हैं, हमारे हानि से बैठ के। अच्छा मतलब कि अच्छा मुझे एक चीज बताएं सर, हारिस रऊफ 80 रन दे, 90 रन दे, जो भी है, टेपिया इनके मुंह के अल्फाज नहीं है, हमारे ही लोगों के अल्फाज है। एक चीज, दूसरी चीज ये वो भाई साहब हैं जो वहां मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में खड़े हुए थे मिलने के लिए, और वो हेलो बाबर, हेलो बाबर, और वो बाबर निकल गए थे। क्या हमारे जो और क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इतना लेजेंड्स समझते हैं अपने आप को, उनको कभी सोशल मीडिया में देखा है आपने जाके? वो किस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं?
कभी और कंट्री के प्लेयरों को, सुपरस्टारों को देखा है? सचिन को देखा है? सचिन को कभी देखा आपने? सौरव गंगोली को कभी देखा है? राहुल द्रविड़ को कभी देखा है? हमारे क्या कर रहे होते हैं? मतलब आप लोगों को इतनी अकल समझ नहीं है, दूसरों को कहते हैं, समझाते हैं आजकल के बच्चों को, आप में अकल है? आप लोग क्या कुछ करते फिरते रहते हैं सोशल मीडिया में? हमारे पास अब इंडिया का मैच है जी, डू और डाई मैच है। तो फवाद भाई, पाकिस्तान पे होगा क्या प्रेशर? क्योंकि देखें, ओपनर हमारा जो मास्टर ब्लास्टर था वो जा चुका है, बाबर फॉर्म में नहीं है, मिडिल ऑर्डर का पता नहीं है, अनफिट हैं 3 बॉलर हमारे। अगेन कप्तान के मुताबिक 80% हम फिट हैं और 20% नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज ना, वी जस्ट हैव टू गो, वी जस्ट हैव टू फाइट। अच्छा, दूसरा एक और चीज ये है कि अगर आप सामने की टीम होते हुए भी सोचें तो उनको भी उस तरह का खौफ नहीं है कि वो किस किस्म की प्लानिंग करें। और जो एक होता है ना कि जी पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम है जी, फ़खर ओपन कर रहा है, साइम अयूब है और उसके बाद बाकी सारे तैयार हैं, तो वो सारे तो बाहर हो गए हैं। उनके पास बुमराह नहीं था तो उन्होंने उनका रिप्लेसमेंट ले लिया। हमारे पास बदकिस्मती से रिप्लेसमेंट नहीं है और हम इस पे हमने पहले मैच के बाद बात भी की है और अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। अगर जीत गया तो फिर दोबारा कोई बात नहीं होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, सर कोई बात भी कर रहा है ना कि दुबई दुबई दुबई। तनवीर भाई, प्रेशर किस पे होगा नाउ? देखिए, जाहिर सी बात है प्रेशर पाकिस्तान पे होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ये भी बता दूं कि अबरार इंडिया के अगेंस्ट कभी नहीं खेला जी। सलमान आगा ने, मुझे नहीं लगता उसने कभी बॉलिंग की, एक आध मैच में कहीं की हो तो की, उसने भी बॉलिंग नहीं की। लेकिन ये मिस्टेक थोड़ी है, ये उनके लिए, इंडिया के लिए मैं क्या वही तो मिस्टेक कह होगा रहा यार? हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूँ। खुशदिल शाह ने भी एक आध मैच में की है, वरना उसने खुशदिल ने T20 खेला था ना, he played the T20। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके 3 स्पिनर जिन पे आप मतलब वो कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स हमारे मेन स्पिनर्स हैं, जिसमें से एक जेन्युइन स्पिनर है, 2 आपने पार्ट टाइमर रखे हुए। तो इन तीनों ने इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग ही नहीं की हुई, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। तो आप क्या समझते हैं उन्होंने वर्किंग नहीं की होगी? उनको नहीं पता होगा। अब इबरार के ऊपर प्रेशर क्या आ सकता है कि अगर उससे सर्किल में बॉल करवाई जाए, तो हमने तो बहुत दफा देखा है, अगर आप इबरार के ऊपर चार्ज करते हैं वो अपनी लाइन वगैरह सब भूल जाते हैं, ठीक है ना? तो रोहित शर्मा अगर खड़ा रहा और इबरार आ गया बॉलिंग करने, तो फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, या स्पिनर्स की मार लगने लगी तो आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर ही नहीं। आमतौर पर सबसे मज़ा ये आता है कि जब इंडिया को हराएं। चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम मज़ा ले लेते हैं, वर्ल्ड कप में वो मज़ा हमें कम मिलता है। अब चैंपियंस ट्रॉफी का ही मैच है, 2017 में तो हरा के हमने मज़ा ले लिया था। अब बताइए कि हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? न्यूजीलैंड के खिलाफ हम ऊपर नीचे 3 मैच हार गए। आप शायद क्या तजवीज़ देते हैं, क्या हिकमत अमली, क्या स्ट्रेटजी लेके मैदान में उतरा जाए? देखिए नदीम भाई, बात यह है कि हमें जो है ना, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये आपको मैच जितवाती है। पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव, ठीक है, हम एक मैच हार गए, हमने कहीं ब्लंडर मारे और कहीं गलतियां की हैं हमने। आप सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर खेल रहे हैं, आप यहाँ पे स्पिनर्स को ज्यादा यूटिलाइज करें। हमने गलती की, हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, जबकि सारी टीम है वो पूरा होमवर्क करके आई है, वो 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं या 3 स्पिनर। हमारे पास साजिद खान और नुमान वाली ऑप्शन थी, परफेक्ट, गुड चॉइसेस। आप साजिद को रख सकते हैं 15 के अंदर, क्योंकि साजिद ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं, उसको बेचारे का वैसी हक बनता है कि वो 15 के अंदर हो। उसने अपने को बड़े बड़े टेस्ट मैचेस जितवाए। इंडिया के खिलाफ अगर इन्होंने हमें खामोश करना है तो इंडिया के खिलाफ तो जीतना पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन ओपनिंग कौन करे? ओपनिंग कौन करे? ओपन कौन करे? अभी तो इमाम फखर आउट हो गया, देन इमाम अभी एज अ ओपनर उनको कॉल की है। तो लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं। इमाम की जगह तो पहले भी बनती थी, इसलिए फखर फिट नहीं था आपका, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ओपन करनी किस तरह है। तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक अगर आपको नहीं पता कि किसने ओपन करनी है, कौन आएगा टीम में, ये सारी चीज़ें तैयारियां होती हैं पहले। क्योंकि कंटिन्यू 3 मैचेस के अंदर हम 100 से ऊपर रन दे रहे हैं 10 ओवर में, जो कि बड़ी हैरत है कि शाहीन और हारिस रऊफ अगर इतने अरसे से खेल रहे हैं, इतने सीनियर हो गए, तो इनको बड़े शो के अंदर बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम की हमेशा स्ट्रेंथ रही है अच्छे यॉर्कर्स, वो यॉर्कर्स नजर नहीं आ रहे। अगर वो यॉर्कर है भी तो कंसिस्टेंट यॉर्कर नहीं होने चाहिए। बैट्समैन मेंटली रेडी हो जाता है कि इसने यॉर्कर करनी, तो फिर पीछे की तरफ खेलना शुरू हो जाता है। आजकल तो इतनी स्किल्स प्लेयरों की आ गई है कि वो हर तरह के शॉट खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी ये तैयारियाँ जो हैं, ये नदीम भाई इतने बड़े इवेंट से पहले की जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके पास ये बहुत अच्छा मौका है
इंडिया को जाके दुबई की कंडीशन में इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ये जीत सकते हैं। इनका सेल्फ बिलीव इनको जितवाएगा ये मैच। और जिस तरह मैं बाहर के जितने भी सीनियर्स हैं, इनको इस बड़े इवेंट में तो परफॉर्म करना पड़ेगा। सिकंदर, पाकिस्तान को बहुत कुछ ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना है। अगेंस्ट आपने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है, हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आपकी बॉलिंग में वो शार्पनेस नहीं है, आपकी बैटिंग में इश्यूज है। आई मीन आई एम वेरी कंसर्न्ड एक्चुअली फॉर टुमारोज मैच। नहीं तो एक्साइटमेंट अपनी जगह। हारिस ने जो बात की ना, वो ऑब्वियसली आकर प्रेस के सामने ये नहीं कह सकता कि यार हम बहुत परेशान हैं, हमारी फॉर्म नहीं लगी हुई, हमने अच्छी बॉल नहीं की, मैंने 80 रन दे दिए, मैं बहुत हम फिक्रमंद है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कहता। सब यही कहते हैं कि इट्स अ नॉर्मल गेम। और उसका देखिए, एक है तो मैच ही ना दोनों टीमों के दरमियान, मगर एक ये बहुत ही सुपर स्पेशल मैच हो जाता है हमारे लिए, सबके लिए। तो हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा तो यही ख्याल था कि जी आप ओपनर्स को जो है इमाम को रखें और साथ में आप उस्मान को कराएं जो साथ लेके चल रहे हैं। अगर आपने नहीं खिलाया तो पाकिस्तान का फिर मुझे तो डाउट हो जाएगा कि भाई देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। फिर आप वन डाउन बाबर को कर दें, बाबर वन डाउन खेलना पसंद करता है। उसके बाद बाकी आपका जो भी लड़के खेलते हैं, रिजवान है, फिर सलमान अली आगा है, तैयब है, और फिर नीचे अब फास्ट बॉलर को आप खिलाना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा। तो हसनैन को आपने क्या ट्रीट किया? मतलब आप कप्तान से ये पूछें कि जी उसको आपने टुकड़ों के अंदर ना 7 ओवर या 8 ओवर कराया, जिसमें से एक तो ये था कि 1 रन देके उसने 1 आउट किया। और आप थोड़ी सी लंबी कर लेंगे बात तो मैं आपको यहीं इंटरप्ट कर दूं। फास्ट बॉलर से मतलब ये नहीं कि हसनैन खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो फ़हीम अशरफ खेलेंगे। वो फास्ट है जी। 126 वाले को अगर आप फास्ट कहते वो वाले फास्ट है, मतलब पता नहीं। तो खैर फिर हो सकता है फिर वही होगा, फ़हीम अशरफ होगा। तो देखते हैं, हम थोड़ा सा फंसे हुए ज़रूर हैं, मगर ये खेल रिदम का होता है। अगर कल रिदम आ गया पाकिस्तान टीम को तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर इंडिया पाक मैच को लेकर क्या बातें करते नजर आ रहे हैं। जहां पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमारे लिए इंडिया पाक मैच एक नॉर्मल मैच है, हम अपने ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं ले रहे हैं, हमारे लिए यह मैच डू एंड डाई वाला हो गया है, जिसे जीतने की हम पूरी कोशिश करेंगे। रऊफ ने पूरे पाकिस्तान से यह गुजारिश की है, जिसमें चाहे मीडिया हो, फॉर्मर प्लेयर हो या फिर आम पब्लिक हो, सब पाकिस्तानी टीम को पूरी तरह से सपोर्ट करें। इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी, सिकंदर बख्श कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान ऑन द डे यह मैच जीत सकता है, हमारे खिलाड़ियों को फुल फोकस के साथ खेलना होगा। वहीं कामरान अकमल कह रहा है कि भारत को हराना इतना आसान नहीं होने वाला जितना हम सब समझ रहे हैं। इंडियन टीम एक सुपर क्लास टीम है और पाकिस्तान से बेटर साइड है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।